लिए काफी आवश्यक है। कहाँ है? यहीं बगल में। और तो और मानव गतिविधियों के कारण जलवायु परिवर्तन एक गंभीर समस्या बनकर उभर रहा है। बदलता तापमान, पिघलते ग्लेशियर और न जाने कितने अनियमित वर्षा इसके प्रमुख संकेत हैं। तो इसी मुद्दे पे बात करने के लिए मैं ऋषभ कुमार आज आप लोगों के समक्ष अपनी कुछ बातें रखने के लिए आया हूँ। और तो और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन लोगों का जिन्होंने मुझे यहाँ आकर आप तमाम गणमान्य लोगों के समक्ष अपनी कुछ बातें रखने का मौका दिया। ज़माने में मोहब्बत के बहुत से रूप हैं, लेकिन जो नानी में नाती में पनपता है मोहब्बत है। वो छुट्टी होती गर्मी की वो नानी घर चली जाना, जो नाती जाके नानी से लिपटता है मोहब्बत है। गुजरता वक्त फिर ये प्रेम एक नए रूप में ढलकर उलझता है ये नानी से कई बहसों में फिर अक्सर। इन्हीं बहसों में फंस नानी फसाने खोल देती है, इकट्ठा है जिहन में वो खजाने खोल देती है। वैसे ही एक बहस चली थी नानी और मुझ में एक दिन कि किसकी आंखों ने दुनिया ज्यादा देखा है। मैंने हंसकर बोल दिया, रहने दो नानी, जीवन भर बस गांव दिखा तो क्या देखा है। नानी की आंखें इतराई, चुप हो गई हंसकर। मैं उलझकर सोच रहा हूं इसी भाव में फंसकर, सोच रहा हूं क्या सोचा होगा नानी ने मन में। देख सकी बस एक गांव ही अपने इस जीवन में, नानी छिड़क गई मुझसे जैसे पत्ते शाखों से। पूछ पड़ी कितनी दुनिया देखी नन्ही आंखों से। मैं फिर बहुत अकड़ कर बोला, शहर शहर घूमा हूँ, किस्म किस्म की चीजें खाई, पहर पहर झूमा हूँ। लहर समंदर जंगल देखे अंबर को रातों में, पर्वत देखे झरने देखे बर्फ गिरी हाथों में। मैंने पत्थर पर उतरे इंसानों की नक्काशी देखी, कान्हा का वृंदावन देखा, महादेव की काशी देखी। नानी तुमने धरती से आकाश निहारा है जी भर, नानी तुमने धरती से आकाश निहारा है जी भर। मैंने इस धरती को देखा उस अंबर के ऊपर चढ़कर। नानी के चेहरे पर वही एक भाव अभी तक ठहरा था, मगर उनकी आंखों में कुछ तो था जो बहुत ही गहरा था। नानी बाहर देख रही थी और कहा धीरे से, पत्थर की तुलना करता है बेटा तू हीरे से। अच्छा है, अच्छा लगता है, अच्छी चीजें देखो तुम, मगर जितनी दिखती है दुनिया उतनी है ये ना सोचो तुम। दुनिया बदल रही है बेटा, आंखों ने बदलाव जिया है। दुनिया बदल रही है बेटा, आंखों ने बदलाव जिया है। मुट्ठी से यूं रेत फिसलते जाने का वो भाव जिया है। मत कर तुलना अपनी पर्यटन का मेरे अनुभव से, मत कर तुलना अपनी पर्यटन का मेरे अनुभव से। थक गई है आंखें भी दुनिया की, दुनिया भी वैभव से। याद है तुझको अपने आंगन में गौरैया रहती थी, दिन भर चहक चहक के जाने क्या ही हमसे कहती थी। आबो हवा को जाने क्या ही हुआ अचानक, किसी के घर अब नहीं दिखती गौरैया। तुझे पता है पहले मौसम 6 हुआ करते थे, गर्मी, वर्षा, शिशिर, शरद, हेमंत, वसंत। कभी कभी गर्मी में बारिश होती है, कभी कभी सूखा पड़ता बरसातों में। अरे देखना पहले कृष्णा जी के जन्मदिन पर कितनी बारिश होती थी उन रातों में। अरे पहले तो छठ से ही सर्दी पड़ती थी, अब तो 1-2 हफ्ते ही सर्दी पड़ती है। मैंने देखा बेमौसम बरसातों में खरी फसल बर्बाद होती है इन रातों में। बढ़ती गर्मी धरती खातिर कहर हो गई, मैंने देखा नदी सिमट के नहर हो गई। नदियां दूर हुई तो उत्सव होता है, नदियां दूर हुई तो उत्सव होता है। अब तो बेटा छत पर ही छठ होता है, अब तो बेटा छत पर ही छठ होता है। अब तक बाहर देख रही थी, किस्सा कहती जाती थी। पहली बार पलटकर नानी ने मेरा चेहरा देखा, नानी ने मेरे चेहरे से खौफ उतरते भी देखा।
गालों पर थपकी देकर फिर बोली कि देखो बेटा, ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे स्वर्ग स्वर्ग सा था पहले, ऐसा नहीं कि सब कुछ ऐसे स्वर्ग स्वर्ग सा था पहले और तुम्हारी पीढ़ी ने ही नर्क मचा कर रखा हो। पहले वालों ने बेटा कुछ कम तमाशा नहीं किया, अरे पाबंदी सब पर डाली, खुद ऐश किए अयासी की। कसम बताऊं बहुत उम्मीद है तेरी पीढ़ी से मुझको, पता है मुझे तू जान लगाता है सब पर, इसीलिए तो तू सबसे प्यारा है मुझको। नानी ने दोनों गालें पुचकारी थी, मैं भी प्यार से उनसे लिपट गया। मैं सोच रहा हूँ कि कितना कुछ देखा है अब तक, सोच रहा हूँ कि कितना कुछ देखा जाना बाकी है। मेरी आंखों ने जगहों को बदल बदल कर देखा है, मेरी आंखों ने जगहों को बदल बदल कर देखा है। नानी की आंखों ने एक ही जगह को बदलते देखा है, नानी की आंखों ने एक ही जगह को बदलते देखा है। थैंक यू एवरीवन। What a heartfelt recitation. कितनी